लोग जो है राहुल, जो मुझे आपसे समझना है कि जो हमारे इंडियन बैंक्स हैं, अगर उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, तो ये जो रोड शोज ऑर्गेनाइज करने वाले जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं, और मैं व्यूअर्स को बता दूं कि ये जो इंटरनेशनल बैंक्स इस फिक्स्ड इनकम रोड शो को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनमें एक नहीं कई बैंक हैं। बार्कलेज है, बीएनपी पैरिबास, डीबीएस बैंक, डॉशे बैंक, एमिरेट्स, एनबीडी कैपिटल, आईएनजी, IMI, Intesa, San Paulo, MUFG, Museo, SMBC, Nikko and Standard Chartered banks are the banks organizing this road show. तो ये जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं, क्या आज इनको अदानी पर कॉन्फिडेंस है कि और इस तरीके के फिक्स्ड इनकम रोड शो से आपको लगता है कि वो जो उनका एक एम जो बताया जा रहा है कि कुछ $500 मिलियन वो रेज करना चाह रहे हैं, तो क्या उस अंजाम तक अदानी पहुंच पाएंगे? और सबसे बड़ा कारण है कि इंटरनेशनल बैंक्स की कॉन्फिडेंस को क्या है? आर दे स्टिल ट्रस्टिंग अदानीज शेयर्स? जी नहीं, देखिए यही गलती आप कर रहे हो। ये इंटरनेशनल बैंक्स कोई अपने पैसे नहीं डाल रहे हैं, इनको तो उल्टा कमीशन मिलेगा। ये यदि नीलू जी को लेके आ गया एज एन इन्वेस्टर, बार्कले लेके आ गया, तो बार्कले के थ्रू अगर नीलू जी आई हैं और नीलू जी ने मान लीजिए $50 मिलियन डाला, तो अदानी उसका कमीशन देगा बार्कले को, है ना? तो ये कोई बैंक्स नहीं पैसा डाल, इट्स लाइक अ पे ऑफ। हाँ, मतलब भाई ये ऐसा ही होता है। ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फीस बोलते हैं इसको। ये रोड शो करा रहे हैं, तो जो रोड शो करा रहे हैं वो जितना भी पैसा जनरेट करने में मदद करेंगे, उसके हिसाब से उनको फीस मिलेगी। अब बार्कले जो है, बार्कले के तो 3 क्लाइंट्स ने इनसे पैसे वापस मांगे हैं। जो $1.1 बिलियन इन्होंने दिया था अभी 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, तो बार्कले के तो 3 यूरोपियन क्लाइंट थे, जो मेरी जानकारी है, जिन्होंने इनसे पैसे मांगे कि आप हमारे पैसे वापस कीजिए, बहुत नुकसान हो रहा है हमको। तो इन्होंने प्री मैच्योर जो पैसे लौटाए 1.1 बिलियन बार्कले के क्लाइंट्स के थे। बार्कले ने सोचा होगा भैया अब गए तो मैं कुछ 1-2 लेके आऊं, आगे मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फीस मिलेगी। ये कोई बैंक अपने जेब से थोड़ा ना पैसे डाल रहे हैं, इनके पैसे थोड़ा ना है। ये तो रईस लोग जो भी होंगे हांगकांग में, दुबई में, जो फैमिली ऑफिसर्स होंगे और जो इंस्टीट्यूशंस होंगे छोटे मोटे, उनके पैसे डलवाने की कोशिश कर रहे होंगे। नहीं तो बार्कले खुद ही ले लेगा प्लेसमेंट, वो बोलेगा ठीक है भाई। ये जो राजीव, जो ये फिक्स्ड इनकम रोड शो है, इसका एक ग्लोबल लेवल पर क्या संकेत जाएगा और इसका क्या असर होगा जो इंटरनेशनल शेयर बाजार है और भारतीय शेयर बाजार पर? क्या हम कोई पॉजिटिव आउटकम्स इससे देख सकते हैं अदानी के लिए, जो लगातार लुढ़कते जा रहे हैं? वो देखिए मैडम, ये न्यूज तो आ गई है। ये न्यूज आने के बाद भी आज भी इनके सारे स्टॉक, सारे नहीं, 4 या 5 स्टॉक्स लोअर सर्किट पे हैं। अदानी पावर लोअर सर्किट पे है, अदानी ग्रीन लोअर सर्किट पे है, अदानी टोटल गैस लोअर सर्किट पे है, और एक और कोई तो भी शेयर इनका अदानी ट्रांसमिशन लोअर सर्किट पे है। और जो इनकी फ्लैगशिप कंपनी है अदानी एंटरप्राइजेस, जिसके एफपीओ ला रहे थे, वो 8% डाउन है। तो ये सारी न्यूज आ जाने के बाद भी कि $500 मिलियन रेज करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, दुनिया भर की न्यूज पॉजिटिव डालने के बाद भी भाई लोअर सर्किट का तो कोई अंत ही नहीं दिख रहा। रोज सुबह मार्केट खुलता है लोअर सर्किट, रोज सुबह मार्केट खुलता है लोअर सर्किट। तो भैया ये आप कुछ भी कर लो, आप लोअर सर्किट, तो कॉन्फिडेंस तो आ ही नहीं रहा। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कहाँ आ रहा है? आप खुलते से लोअर सर्किट लग जा रहा है। अभी देखिए क्या है, आप बात समझिए। इनने जो विस्तार कर दिया है इस अलग अलग बिजनेसेस में और दुनिया भर की जगहों में, इनने कभी सोचा नहीं था अदानी जी ने कि एकदम से इनका जो टैप खुला था फंडिंग का वो बंद हो जाएगा। अब ये हिंडनबर्ग आ गया, इसके कारण इनको बड़ी तकलीफ जा रही है, दिक्कत जा रहा है। अब ये हर तरफ से स्क्रूटनी में आ गए, है ना? स्क्रूटनी में आ गए तो इन्होंने अब इन्होंने विस्तार तो कर दिया। अब विस्तार कर दिया तो भाई वर्किंग कैपिटल भी तो नीड्स है। आपने कोई कंपनी खरीदी है तो उनके लोगों को आपको सैलरी देनी है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, रोड बना रहे तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे देने हैं। तो आपका कैश फ्लो यदि नहीं होगा तो आप कैसे पैसा रेज करके ही तो करोगे ना? तो ये बेसिकली 2 चीजें हैं। एक तो इनकी अपनी इंटरनल रिक्वायरमेंट है जिसको फुलफिल करने के लिए पैसा रेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा जो है, ये जो लोग रोज इनके शेयर्स बेच रहे हैं, इनका आज की डेट में पहला मकसद, पहला एम है कि जो इनके शेयर प्राइसेस में रोज गिरावट आ रही है उसको किसी भी तरीके से थामे, और उसमें अभी तक असफल साबित हुए हैं। ठीक है, इनका पहला ही एम है कि हमारा, तो ये रोड शो उसमें उनका हेल्प करेगा, ऐसा किसी ने समझाया बुझाया होगा इनको, है ना?
तो उसके हिसाब से करने जा रहे हैं। तो एक नहीं, फंडिंग आपको नीड। लेकिन लगता है कि ऐसे फिक्स्ड इनकम रोड शोज करने से जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का जो एक कॉन्फिडेंस है, क्या वो वापस आ सकता है? क्योंकि ये भी ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ही इज ट्राइंग टू शोर अप द कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स थ्रू दीज फिक्स्ड इनकम रोड शोज। इज दैट ट्रू रियली? मैडम पैसा रेस करना कहाँ से, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कॉन्फिडेंस। हाँ, सक्सेसफुली जो है यदि कंप्लीट हो गया तो फिर आदमी देखेगा, स्क्रूटनी करेगा कि कौन लोग हैं जिन्होंने इनके बॉन्ड्स परचेज किए, बाय किए। ये तो बोल रहे हैं, ये जो रॉयटर्स ब्लूमबर्ग बोलना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि यदि $500 मिलियन ये रेस करने का और तुरंत ही ये रेस कर लिया इन्होंने, है ना, तो ये मतलब दूसरे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आएगा। पर यदि नहीं कर पाए तो क्या, यदि करने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि जितने बैंकों के नाम गिने आपने, इतने बैंकों की जरूरत क्या थी भाई, इतने सारे बैंकों की जरूरत क्या थी? यदि आप इजीली रेस कर सकते तो यूजुअली 3 से 4 बैंक रहते हैं, एक लीड बैंकर रहता है, 2 या 3 जो है वो को लीड रहते हैं, ठीक है। तो आपके चार बहुत हो गए। अब यहाँ आपने मेरे को 8-9 नाम गिना के बता दिए। तो यदि इतना इजी है ना, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो सवाल ये उठता है, अगर ये सक्सेसफुली रेस कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, इनके शेयर प्राइस जो गिर रहे हैं शायद वो थम जाए, शायद इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आ जाए। बड़े दुधारी तलवार है, दोहरी तलवार, और नहीं कर पाए तो क्या होगा? या न्यूज ये आया कि मुश्किल है। जो बात आप कह रहे हैं उससे तो ये बिल्कुल साबित है कि इस समय अगर उनको अपना वर्किंग कैपिटल लाना है, अपने रोजमर्रा के खर्चे, सैलरीज जो आप बता रहे हैं, उसके लिए भारत से इनको कोई मदद नहीं मिलेगी। इनको खुद ही अपने हाथ पैर पसार कर और वर्किंग कैपिटल ये लाना होगा। अब ये जैसे लाएंगे ये इनका हेडेक है। मैडम देखिए, रूल है नीलू जी, एक रूल है आरबीआई का कि आपका जितना टर्नओवर होगा उसका 20% से ज्यादा आपको वर्किंग कैपिटल लिमिट नहीं मिलेगी, ठीक है। इसलिए आप देखिएगा पुराने जितने भी स्कैंडल या स्कैम हुए उसमें कंपनीज क्या करती थी, अपना टर्नओवर बढ़ाती थी, झूठा टर्नओवर दिखाती थी, ताकि उनका वर्किंग कैपिटल लिमिट जो है वो जितना इन्फ्लेट करेंगे उतना वर्किंग कैपिटल 20% उतना बढ़ जाएगा। तो आप कुछ भी कर लो, आपको आपके 20% से ज्यादा का नहीं मिलने वाला है ना। तो अब आप इनकी लिमिट हो सकता है खत्म हो गई, मुझे नहीं मालूम है, वो इंटरनल इनके डॉक्यूमेंट्स वो देते भी नहीं है डिटेल कि भाई 20% की जो इनकी लिमिट है वो लिमिट खत्म हो गई होगी, तो आपको पैसे चाहिए तो बाहर से लाने पड़ रहे होंगे, कुछ होगा, मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली क्या है। बट सीधी बात है कि आपको बाहर से पैसे रेज करने पड़ रहे, तो उसके 2 ही रीजन है। या तो आप इंटरनल जो आपका कैश फ्लो या जो ये है इंटरनल जो आपका कैश फ्लो मैकेनिज्म है उससे आप पैसे नहीं ये कर पा रहे हो, या फिर आप जो है आप कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना चाह रहे हो, है ना। इसके लिए भी एक छोटा आपने $500 मिलियन का, $500 मिलियन में तो कितना हुआ, 4,000 करोड़ रुपए। यार जिस कंपनी के ऊपर आप खुद सोचो 2.25 लाख करोड़ का लोन है, उसके लिए 4,000 करोड़ रुपए क्या है? 2.25 लाख करोड़ यानी 2% भी नहीं है, 1.5% है ये, 2.25 लाख करोड़। तो ये क्यों 4,000 करोड़ रुपए रेस करने जा रहे हैं? ये अपने आप, ये तो अब अदानी जी बताएंगे एग्जैक्ट।